स्क्रीन पर जो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है ये एक सोशल अल्टीमेट वेबसाइट है और इस तरह की वेबसाइट आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर मैं बनाना सिखाऊंगा और इसका स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगा वो भी डिटेल्स आपके साथ मेंशन करूंगा और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सारी की सारी इसी वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इस तरह का अपना वेबसाइट आप बनाकर आप अर्निंग कर सकते हैं और लोग भी आपकी वेबसाइट के ऊपर वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही जो है लो कॉस्ट है। ये एक वेबसाइट कोई भी बना सकता है। इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको, कोई भी स्किल नहीं चाहिए, कोई भी कोडिंग स्किल नहीं चाहिए। जस्ट आप लोगों ने जो है इसको इंस्टॉल करना है और अपनी जो है नाम वगैरह लोगो वगैरह चेंज करना है और इसके ऊपर अपने पॉइंट्स वगैरह अर्निंग वगैरह का जो पेमेंट मेथड जो होता है उसको बस सेट करना होता है और इसके ऊपर आप जो है अपनी वेबसाइट लाइव करके लोगों को इंगेज करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं और आपके यूज़र भी अर्निंग कर सकते हैं। सो वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह के ट्विटर के अंदर ट्वीट्स होते हैं उस तरह की थ्रेड्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट भी आप लोग शेयर कर सकते हैं एंड लोगों को फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप न्यूज़ वगैरह की भी जो है पब्लिशिंग कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हैं और गूगल एडसेंस के एड्स लगा कर भी आप अर्निंग कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव एड्स नेटवर्क को यूज़ करके भी आप अपनी अर्निंग को एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। सो ये जो आप डैशबोर्ड देख सकते हैं इसके अंदर पेमेंट मेथड भी हैं और डिपॉजिट का ऑप्शन भी है, विड्रॉ का ऑप्शन भी है और सारे के सारे इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगा। आपने सर्च करना है code4u.info, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और सबसे पहले इसके अंदर जो आपका कोलिब्रिज्म द अल्टीमेट सोशल नेटवर्क PHP है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर तो आप फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसका जो प्राइस है वो $49 हैं, जबकि आपको यहाँ पे आपको मिलेगा $10 में जस्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो डोमेन है एक डेमो टेस्टिंग के लिए हमने रखा हुआ है pressSwift.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल 403 का जो है एक पेज आ रहा है, यानी कि बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जबकि इसके अंदर पहले हमने जो है वो दूसरा एक अल्टीमेट जो है हमने वेबसाइट इंस्टॉल किया था उसका रिव्यू पहले वीडियो में किया था। सो आपने स्क्रिप्ट को जो है अपलोड कर लेना है अपने फाइल मैनेजर में और उसको फिर आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने जो आपका जो होगा पब्लिक HTML उसके अंदर। ठीक है, पब्लिक HTML से क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी, यानी कि वो खुल जाएंगी सारी। तो उसके बाद आप कोलैबोरेशन के ऊपर जाएंगे और इसकी जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी के सारी को आप यहाँ से मूव करके आप पब्लिक HTML के मेन यानी कि जो पेज होगा पब्लिक HTML यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव कर देंगे। जस्ट इतना सा काम, इस इतना सा काम करने के बाद फिर एक जो है इसके अंदर कुछ चेंज करनी होगी तो आगे मैं चल कर आपको वीडियो के अंदर ही बताता हूँ। सो यहाँ पे भी आप चेक करें तो यहाँ पे अभी 403 का कोड शो हो रहा है और अभी यहाँ पे जो है ये वेबसाइट का लुक इस तरह से आ रहा है। अपने डोमेन के जो आपका डोमेन होगा उसके आगे स्लैश लगा के ऑब्लिक लगा के इंस्टॉल लिखेंगे तो इस तरह से रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन का पेज आ जाएगा। उससे पहले आपने अपना एक माइस्क्यूएल डाटाबेस बना लेना है और यहाँ पे चेकबुक जो चेक मार्क करके जो नीचे बॉक्स है उसको क्लिक करके तो यहाँ पे ओपन कर देना है। और यहाँ पे एक नीचे रेड कलर में आपको एक एरर शो हो रहा है। एरर में आप देख सकती हैं कि जो कोर वाले जो आपका फोल्डर होगा उसमें जाएंगे और वहाँ पे जो setting.php होगा उसका आप 775 यानी कि 775 कर देंगे तो आपका जो ये टोटल जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। सो कोर में जाएंगे, कोर में जाने के बाद उसका जो सेटिंग का ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक कर देंगे, सबको चेक कर देंगे तो आपका जो सारे का सारा जो रिक्वायरमेंट्स होंगे वो पूरी हो जाएंगे। परमिशंस के ऊपर क्लिक करना है और ये जितने भी बॉक्स होंगे आपने सबको चेक कर देना है और इसको अपडेट कर देना है तो आपके परमिशन सब अनलॉक हो जाएंगे। तो दोबारा आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उससे पहले आपका जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो सारा चेक कर देंगे। चेक करने के बाद फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपके पास देखेंगे कि आपकी सारी जो
परमिशंस होंगी, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी ओके होंगी, यस होंगी, सब ग्रीन ग्रीन होगा तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने डाटाबेस बनाना है। अब डाटाबेस आपने बनाने के बाद फिर डाटाबेस की आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। सो मैं यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेता हूँ, और डाटाबेस में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसका पासवर्ड आपने मस्ट याद रखना है। उस पासवर्ड को आपने आगे जाके लगाना है, एडमिन पैनल के अंदर भी लगाना है और इंस्टॉलेशन के अंदर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको एक होस्टिंग चाहिए और एक डोमेन चाहिए। तो नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा जो मैं ये होस्टिंग यूज़ करता हूँ, तो 20% ऑफ के साथ आपको इसका होस्टिंग मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कोली कोली लिख दिया डाटाबेस यूज़र नेम में भी, और उसमें पासवर्ड मैंने अलग से लगा दिया, और पासवर्ड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे माइस्क्यूएल डाटाबेस में माइस्क्यूएल डाटाबेस ही आपने ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल होस्ट नेम में आप लोकल होस्ट लिख लेंगे, और एसक्यूएल यूज़र नेम में हमने सेम ही रखा है तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर आगे आपने इसका पासवर्ड लगाना है। सो पासवर्ड जो आपका होगा अपने पासवर्ड अपने तौर पे लगा लेना है। जो पासवर्ड आप डेटाबेस में यूज़ करेंगे वही पासवर्ड आपने यहाँ पे दे देना है, यानी कि डेटाबेस की डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। होस्ट नेम में आप लिख देंगे लोकल होस्ट, एंड जो आपका परचेस कोड होगा वो आप लिख देंगे जो HTTPS आगे जो है डॉट लगा के स्लैश लगाएं स्लैश, उसके बाद pressSwift.com, ठीक है। सो ये आपका है परचेस कोड। उसके बाद फिर ये आपकी ये डिटेल्स होगी कंप्लीट, एंड उसके बाद फिर आपने अपना जो है जीमेल लगाना है जिसके ऊपर आपने एडमिन का लॉगिन लगाना है, और उसका आप पासवर्ड अपने तौर पे कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके माइस्क्यूएल डाटाबेस की डिटेल्स होंगी उसके अंदर आपने माइस्क्यूएल डाटाबेस की ही डिटेल्स डालनी। लाइक एडमिन यूज़र क्रेडेंशियल जो है इसके अंदर आप लोगों ने अपना जीमेल कोई भी दे देना है जिस पे आपने लॉगिन करना है, एंड जो एंटर पासवर्ड यहाँ पे यानी कि एडमिन का पासवर्ड कोई भी अपने तौर पे आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसको जो है फाइनली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट जो है वो 100% जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, यानी कि लाइव हो चुका है। लेट्स गो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसका जो है वही लॉगिन एडमिन वाला लॉगिन डिटेल्स जो हैं वही जीमेल और पासवर्ड वो लगा देंगे, तो आपका यानी कि यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। सो यहाँ पे अपने डिटेल्स आप डाल दें। डिटेल्स डालने के बाद इसको हम लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके लिए क्या होगा कि जब एडमिन आप एज ए एडमिन इसके अंदर लॉगिन करेंगे तो सिंपल आप जिस तरह लॉगिन करते हैं वैसे ही करेंगे। आगे जो है आप इसके अंदर चले जाएंगे, जो मतलब इसका मैनेजर होगा, कंट्रोल होगा, आप उसके अंदर चले जाएंगे। तो जैसे आप उसके कंट्रोल के अंदर जाएंगे तो फिर आपके पास एडमिन पैनल का एक्सेस होगा। तो जैसे एडमिन पैनल का एक्सेस होगा तो फिर आप इसके अंदर चेंज वगैरह कर सकते हैं। सो हमारा फाइनली वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कंट्रोल पैनल के अंदर ये होगा कि आपका जो एडमिन पैनल होता है जिसके अंदर आपने कुछ चेंज करनी होती हैं, कुछ चीज़ें प्लस माइनस करनी होती हैं, अपने तौर पे कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी होती हैं, तो आप वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट के ऊपर लिखें तो मैंने हाई लिखा, और इमेज के ऊपर आप लिख कर कोई इमेज भी डाल सकते हैं, एंड इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पिक्चर फाइनली अपलोड हो चुका है और हाई पे लिखा, पब्लिश कर दिया। और मैं यहाँ पे आपको थ्रेड्स बनाना सिखाता हूँ कि इस थ्रेड्स किस तरह बनते हैं, जिस तरह के वो जो थ्रेड्स इंस्टाग्राम के ऐप के अंदर बनता है और ट्विटर के अंदर बनता है। सो इसके जो रिप्लाई है, रिप्लाई जो प्लस बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको फिर दोबारा यानी कि न्यू जो पोस्ट करने का जो एक ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है, जबकि ये इसका रिप्लाई होता है। सो रिप्लाई जो होता है वो पूरा एक थ्रेड्स लाइन बन जाता है, थ्रेड बन जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं गुड इवनिंग, पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आप पिक्चर, वीडियो, इमोजी, फाइल कुछ भी डाल सकते हैं इसके रिप्लाई में। सो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इसी जो हमने पहला पोस्ट डाला उसी की रिप्लाई के अंदर हमने ये डाल दिया। फिर अगेन उसके रिप्लाई के अंदर आप जो है प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, और नीचे आप कुछ मतलब नीचे अलग से उसका थ्रेड बनाना चाहते हैं तो आप उसको मतलब जो भी आपका डाटा है वो आप लिखेंगे, तो आप
600 वर्ड्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वर्ड्स करना चाहते हैं तो आप अपनी सेटिंग में उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा थ्रेड जो है वो कंप्लीट बन चुका है, जिस तरह के आप ट्विटर पे, एक्स पे देखते हैं, या थ्रेड्स जो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम का, आप उसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा थ्रेड बन चुका है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, तो इसको हम यहाँ पे अभी सेटिंग करते हैं एडमिन पैनल से। कंट्रोल पैनल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और करने के बाद फिर आपके पास सारा का सारा एडमिन कंट्रोल आ जाएगा। एडमिन कंट्रोल जैसे आपके पास आता है तो आप इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपने तौर पे इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं, अपना लोगो डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी साइट का नेम चेंज कर सकते हैं, साइट का डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप फिर ये कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करता है तो आप उसको मैसेज के थ्रू आप ओटीपी भेजना चाहते हैं तो आप टविलो यूज़ कर सकते हैं। और साइट का फेव आइकन जो होता है, जिस तरह आप यहाँ पे जो फेव आइकन यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है साइट के जो मतलब सर्च बार में, तो उसको फेव आइकन बोलते हैं, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। एंड ऑटो फॉलो सेटिंग, यहाँ पे ऑटो फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना आप हैंडल मेंशन कर दें, यानी कि जिस नाम से आपका आईडी है या आपका यूज़र है, या आप उसको मेंशन कर देंगे तो कोई भी बंदा इसके ऊपर नया अकाउंट बनाएगा तो ऑटोमेटिक उसको वो आपको फॉलो कर लेगा, यानी कि वो फॉलो करेगा नहीं लेकिन उसको आप एज अ फॉलोअर शो होंगे। तो यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं। एंड उसके बाद यानी कि अपने तौर पे इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा लमसम जो इसके अंदर डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। सो लॉगिन जो है यहाँ पे आप फेसबुक के साथ, गूगल के साथ लॉगिन जो है वो भी आप ऑन कर सकते हैं। बाकी ये कि फर्दर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे किस तरह इसकी जो इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, इसको किस तरह इसकी सेटिंग करते हैं। इनवाइट यूज़र भी जो है वो, यानी कि आप रेफर सिस्टम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मीडिया फाइल्स ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो इमेजेस वगैरह जो होती हैं, जो फाइल्स वगैरह होती हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। पब्लिकेशन में जाएं तो यहाँ पे पब्लिकेशन में ये होगा कि जितने भी लोगों ने मतलब पोस्ट वगैरह की होंगी तो सारी की सारी पोस्ट होंगी। यहाँ पे सेंसर सेटिंग जो है, सेंसर सेटिंग मीन ये होता है कि आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो डर्टी वर्ड्स होते हैं, लाइक मतलब कुछ गाली टाइप होती है, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में हो, तो उन वर्ड्स को आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि वो सेंसर्ड हो जाएगा। कोई भी बंदा पोस्ट के अंदर वो गाली या कोई वर्ड या कमेंट लिखेगा तो वो सेंसर्ड हो जाएगा, वो आगे यूज़र्स को शो नहीं होगा। तो एंड उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में चले जाएं तो डिस्प्ले सेटिंग में ये पे आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, और उसका बैकग्राउंड जो थीम का है, यानी कि जो स्क्रिप्ट का या वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देन सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद फिर ये कि आपके पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रीमियम अकाउंट सिस्टम, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो प्रीमियम अकाउंट जो मंथली प्राइस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मंथली कितना हो, तो आप यहाँ पे मंथली कर सकते हैं, मतलब अपने तौर पे इसको सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद प्रीमियम इनेबल कर सकते हैं। करने के बाद फिर आपका जो यूज़र होगा उसको मेंबरशिप जो प्रीमियम होगा वो ऑप्शन शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉ रिक्वेस्ट आ जाएंगी। एंड उसके बाद सेटिंग्स आ जाएंगी और पेमेंट की सेटिंग कर सकते हैं अपना पेपाल, क्वाइन पे, और उसके बाद मतलब मल्टीपल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं। स्ट्राइप है, स्ट्राइप के बाद पे स्टैक है, और उसके बाद अली पे है, यानी कि किसी भी आप पेमेंट गेटवे को यूज़ कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र में आप इजी पैसा, जैज़ कैश को मेंशन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट्स ले सकते हैं, दे सकते हैं। एंड रेजर पे है। एंड इसके बाद मनी पूछ है। और इसके बाद अब हम चलते हैं बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर। सो बैंक ट्रांसफ़र जो है, बैंक ट्रांसफ़र के अंदर ये होगा कि आपको कोई रिक्वेस्ट करता है, यानी कि एक मैनुअल पेमेंट गेटवे है, कोई आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है तो यहाँ पे शो होगी। अगर आप अपनी पेमेंट लेना चाहते हैं तो भी इसके अंदर आप ले सकते हैं। अकाउंट, बैंक अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं, साथ में इजी पैसा का ऑप्शन भी दे सकते हैं। इजी पैसे के लिए आप इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सेटिंग जो है, आप इसके अंदर एडवर्टाइजिंग सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको पर व्यू पे आप कितना चार्ज करेंगे यूज़र से, एडवर्टाइज़र से, तो वो भी कर सकते हैं। हमने एडवर्टाइज़र जो है वो भी इसको ऑन कर दिया है, आगे यूज़र को भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी यहाँ पे शो होगी। एफिलेट सिस्टम में आप कितना आगे जो है यूज़र को देना चाहते हैं, तो बोनस हो आप अपने सेटिंग कर सकते हैं अपने तौर पे कि मतलब पर यूज़र मैंने कितना लोगों को देना है, तो आप वो भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं
इसके अंदर कोई इशू नहीं है। एंड रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि कोई आईडी का, कोई यूज़र का, कोई बंदा कोई किसी को तंग करता है, स्कैम करता है, कुछ भी, तो वो रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप गूगल एडसेंस के एड्स लगा के अर्निंग अपनी कर सकते हैं और अपना मतलब फ्यूचर यहाँ पे बना सकते हैं। नो डाउट इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेथड्स हैं, किसी भी एड नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। लाइक गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव एडसेंस है, मनी टैग है, और उसके बाद ए एड्स हैं, और भी बहुत सारे एड्स हैं। तो आप किसी भी ऐड को यूज़ कर सकते हैं। मीडिया फाइल फिल्ट्रेशन फ़िल्टर जो है यहाँ पे, उसको भी आप ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पुश नोटिफिकेशन सेटिंग है, कस्टम CSS जो है अपने तौर पे आप इसका कोई चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो मतलब अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन जो होता है वो वेबसाइट के राइट में या लेफ्ट में नीचे की तरफ शो होता है एक मतलब बेल आइकन, तो उसको भी लगा सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन जो है उसकी अपनी वेबसाइट ऐड करेंगे, फिर उसकी कोड्स यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लैंग्वेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं कि लैंग्वेजेस मैंने कहाँ पे शो करानी है, कौन कौन सी करानी है, वो भी आप कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी साइट को गूगल के अंदर इंडेक्स करने के लिए आपको साइड मैप का ऑप्शन मिलता है। तो ये जो आपको एक लिंक मिल रहा है साइड मैप का, इसको आपने कॉपी करना है और साइड मैप में जाके ऐड कर देना है कि जो आपकी साइट जो होगी वो गूगल पे लाइव हो जाएगी, और मतलब कोई भी सर्च करेगा आपकी वेबसाइट को तो सबसे पहले उसके पास शो होगी। और यहाँ पे मोबाइल ऐप्स के अंदर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है उसका लिंक लगा सकते हैं, या आप अपना कोई भी लिंक लगा सकते हैं जो मतलब व्हाट्सएप का लगा सकते हैं, या मतलब कोई भी लगा सकते हैं, फेसबुक लगा सकते हैं, वट एवर, मतलब वट एवर यू वांट, कोई भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो यूज़र पैनल है उसके अंदर। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या है कि आप ऊपर टॉप पर राइट में प्लस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ऐड के लिए आपको इमेजेस देना होता है या वीडियो देना होता है, और आपने अपना यूआरएल देना होता है कि मतलब ऐड कैंपेन रन करने के लिए जो डिटेल्स होते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे। तो जब पब्लिश करेंगे तो आपको कंट्रोल पैनल जो होगा आपके एडमिन पैनल, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि फ़लाँ बंदे ने ये किया है। और ज्वाइन आवर एफिलेट प्रोग्राम, तो यहाँ पे एफिलेट जो हमने एक $1 रखा था इसका प्राइस, तो ये किसी को ज्वाइन कराएगा तो उसको $1 मिलेगा। तो बुक मार्क ऑप्शन भी है, कोई भी चीज़ उसको अच्छी लगती है या पसंद आती है तो उसको बुक मार्क भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग में ये कि आप आइकन वगैरह को मतलब जो कोई यूज़र आता है तो उसको डिफ़ॉल्ट तो ये शो होता है, आप कोई भी अपना यहाँ पे आइकन जो अपने तौर पे एज अ यूज़र चेंज कर सकते हैं, और एडमिन पैनल के थ्रू भी इसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा अकाउंट है, ब्लूटिक वेरिफिकेशन यहाँ पे है। आप यूज़र जो होगा वो ब्लूटिक वेरिफिकेशन भी ले सकेगा, एंड वो मैनुअली होगा। और यहाँ पे जो एडमिन पैनल का होता है वो डिफ़ॉल्ट ही रहता है, वो ऑटोमेटिक ही जी उसका जो ब्लूटिक वेरिफिकेशन होता है, ब्लूटिक वेरीफाई होता है, यानी कि उसके अकाउंट के साथ, उसके हैंडल के साथ ये जो ब्लूटिक का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रहता है। तो यहाँ पे अपने तौर पे आप सारी सेटिंग दे सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई कोडिंग का काम नहीं है। जस्ट आप इस सेटिंग ऑलरेडी की होती है, एक प्रीमेड होता है, आपने जस्ट उसको प्लस माइनस करना होता है, ऊपर नीचे करना होता है अपने तौर पे। जो भी आप कुछ देना चाहते हैं आगे यूज़र को, जो उनसे लेना चाहते हैं, जो कुछ दिखाना चाहते हैं, मतलब ये वाली सेटिंग्स होती हैं और बहुत सिंपल होती हैं। तो माई प्रोफाइल के अंदर जाएँ तो माई प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। प्रोफाइल सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ब्लू टिक की वेरिफिकेशन के लिए आपको मतलब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट देना होता है और अपना प्रूफ करना होता है कि मैं मतलब रियल बंदा हूँ, तो फिर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल के अंदर उसका रिक्वेस्ट आता है, फिर आप उसको वेरीफाई करके डिटेल्स, तो फिर आप उसको अप्रूव कर देंगे तो उसकी आईडी के साथ ब्लू टिक वेरीफाई मतलब वेरिफिकेशन शो हो जाएगा। तो फिर अभी मैं बताता हूँ कि आपने सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फिर ये कि आपको जो स्क्रिप्ट मिलेगा code4u.info के ऊपर मिलेगा, आपने वहाँ से कोड बाय करना है। कोड $10 इसका जस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स के लिए। हम मोस्टली पिछली वीडियो के अंदर भी बोला, हर दफ़ा बोलते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर्स होती हैं, उनके लिए इंस्टॉलेशन वगैरह की जो प्राइस होती है वो $20 होती है, उसमें कंसेशन हो जाती है। और उसके बाद जो मतलब मेन जो प्राइस होती है उसके अंदर भी इसको रियायत हो जाती है। ठीक है, तो
आप जो है एज अ स्टूडेंट भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसको बिजनेस एज अ बिजनेस इसके ऊपर बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं। तो ये साइट का नाम है code4u.info। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। आने के बाद ये जो स्क्रिप्ट यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोलिबरिज्म अल्टीमेट पीएचपी सोशल, जो है मतलब सोशल अल्टीमेट सोशल जो पीएचपी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फीचर्ड में शो हो रहा है। कोलिबरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डाउनलोड नाउ। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका डेमो भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। एंड यहाँ से इसको आप फ्री, अगर आपके पास पहले अकाउंट है या प्रीमियम अकाउंट है तो आप फ्री में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी टोटल पिक्चर्स भी आ जाती हैं, इमेजेस वगैरह भी देख सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं। ओरिजिनल प्राइस $49 है इसका, और जो एक्चुअल अभी जो प्राइस है एक्चुअल वो है $10। तो फ्री में डाउनलोड मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट प्रीमियम है, इसलिए मैं कोई भी स्क्रिप्ट जो रहता है वो थीम होता है वो यहाँ से ईजिली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बाई कर लेता हूँ। सो यूज़ माई क्रेडिट, तो आप क्रेडिट अगर आपके अंदर अकाउंट के अंदर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज का ये था हमारा वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप कर बताएं ज़रूर, तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। किस तरह का वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जो है वो शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।